वैसे तो मैं मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत सभी जातकों को उनके 2024 के भविष्य राशिफल के बारे में मैं सब बता चुकी हूँ और वो मैंने एकदम एलोबरेट करके यानी पूरा विस्तार पूर्वक समझाया है, जिसमें मैंने आपको आपका स्वास्थ्य, आपके धन, आपका करियर, आपका शिक्षण जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका व्यापार और आपके संतान, आपका करियर, आपका लाभ भाव की स्थिति और विदेश यात्रा के योग, बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से मैंने बताया है। और मैंने उसके अंदर आपको वो मंथ भी स्पेसिफाई करके बताए हैं और तिथियां भी बताई हैं कि कौन से महीने से कौन सी तिथि में आपके लिए जो है कौन सा काम करना चाहिए या किस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। इन सभी चीज़ों की जानकारी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने सारे वीडियोस में बताई हुई है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर जो 2024 में जो इसका कंक्लूज़न निकाल रहा हुआ है मैंने पूरी राशियों का, जो मैं संक्षिप्त रूप में आपको समझाऊंगी, ताकि अगर आपने जो संक्षिप्त रूप में आपको समझा रही हूँ इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगले आने वाले 2024 में कैसा आपका भविष्य फल रहने वाला है। लेकिन अगर आप विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो मेष से लेकर के मीन राशि के सभी जातकों के लिए जो मैंने वीडियो बनाए हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से आप चेकआउट करके उसको अच्छे से देख सकते हैं। और कोशिश ये करिए कि आप डेट्स और महीनों को मार्क करके रखिए, इससे अगर कोई भी मुश्किल अगर आपके ऊपर आने वाली है तो पहले से ही आप सचेत हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में सबके लिए सबसे कॉमन बात ग्रहों की परिस्थिति है। हालांकि मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेष राशि की ही कुंडली बनाई है, लेकिन आप सभी को, क्योंकि मैं सबकी कुंडली बार बार नहीं बना सकती हूँ, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो ग्रहों की स्थिति है ये सबके लिए भाव के अनुसार बदल जाएगी। अगर आप मेष राशि के हैं तो आपकी ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की रहेगी, लेकिन जब ये वृष राशि की बात होगी तो ये 1 नंबर यहाँ पर आ जाएगा और ये 12 नंबर इस तरह से आएगा। तो ये क्लॉकवाइज इस तरह से ये चीज़ें घूमनी शुरू हो जाएंगी और ये ग्रह भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से आपको समझना होगा, जो बाकी की राशियों के बारे में मैं बताऊंगी। लेकिन सभी राशियों के लिए कुछ चीज़ें कॉमन रहने वाली हैं, जो है ग्रहों की परिस्थिति। तो अगर आप देखेंगे कि वो जो ग्रहों की स्थिति है सबके लिए क्या फल देने वाली है और वो परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेष से लेकर के मीन राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरत अगर देखने वाली चीज़ है, पहले तो आता है राहु और केतु। राहु और केतु जो है ये वक्री ग्रह होते हैं, हमेशा ही वक्री होके चलते हैं, मार्गी कभी नहीं होते हैं। इस बार राहु और केतु की सबसे पॉजिटिव बात ये कही जा सकती है कि जब आप नव वर्ष में प्रवेश करेंगे, जिस दिन हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं उस दिन जो है सोमवार हो जाएगा और उस समय जो तिथि होगी वो पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी। 11:55 के पश्चात पंचमी तिथि आरंभ हो रही है और सोमवार जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सोमवार हो जाएगा। तो सबसे अगर मेन चीज़ अगर देखी जाए तो हम जब नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो सोमवार का दिन सौम्य दिन होता है, कोमल दिन होता है, शुभ दिन होता है। तो हम एक अच्छे दिन में जो है नव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जब हम 2024 में प्रवेश करेंगे उस समय जो ग्रहों की स्थिति में, जैसे मैंने कहा राहु और केतु वक्री ही रहते हैं, लेकिन सबसे पॉजिटिव इस बार बात है कि ये दोनों जो है वर्गोत्तम भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी ग्रह जब भी वर्गोत्तम होता है तो वह अपने अशुभ प्रभावों को कम कर देता है और शुभ प्रभावों को बढ़ा देता है। तो पहले तो आपको अपनी कुंडली में भी देखने हैं कि आपकी कुंडली में ग्रह कहाँ कहाँ पर बैठे हैं। तो और गोचर का जो फल मिलता है ये
ये जो भी ग्रह है एक राशि से दूसरी राशि पे जब फिरते हैं, इसी को हम गोचर कहते हैं। गो का मतलब होता है गाय और चर का मतलब चरना। जिस प्रकार गाय चरने के लिए जाती है और एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसी तरह हम ग्रहों को भी कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये परिवर्तित हो रहे हैं। तो आपकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा आपके गोचर के प्रभावों में अवश्य सहायता करती है। और आपको ये जो गोचर का फल मिलता है ना, ये आपके अंतरदशा प्रत्यांतर दशा के अनुसार ही आपको प्राप्त होता है। और सबसे दूसरे नंबर पे मैंने बताया है जो शनि है, शनि भी सबके लिए पूरा साल 2024 में जिस जिस भाव में आपको पड़ रहे हैं, ये पूरा साल उसी भाव में रहने वाले हैं। इवन राहु केतु भी पूरा साल जो है 2024 तक मेष से लेके मीन राशि में जितने भी आपको अलग अलग भावों में पड़ रहेंगे, तो पूरा साल भी ये आपके उसी भाव में रहने वाले हैं। उसके बाद आता है सूर्य और मंगल। सूर्य और मंगल जो है ये हमेशा साथ में रहते हैं, इवन बुध भी साथ में रहते हैं। तो इस बार जो है सूर्य और जो के पास जो मंगल जो हैं सूर्य के इतने पास आ चुके हैं कि जिसके कारण वो अस्त हो गए हैं। तो जब आप नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय मंगल की स्थिति अस्त अवस्था की रहने वाली है। तो ये सभी ग्रहों, सभी राशियों के लिए ऐसी ही परिस्थिति रहेगी। लेकिन जब ये अस्त से फिर से उदय हो जाएंगे, तब इनका प्रभाव अलग हो जाएगा। उसके बाद आता है बुध और शुक्र। बुध भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वक्री होकर के रह रहे हैं। तो जब 31 दिसंबर को जब हम नव वर्ष में प्रवेश करेंगे, तब उस समय बुध ग्रह की जो स्थिति है वो वक्री अवस्था में है। केतु के बारे में बता चुकी हूँ। उसके बाद चंद्रमा जो है, सबसे सही बात यह है कि चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, और जिस दिन हम नव वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं उस दिन जो है सोमवार है, और सोमवार चंद्रमा का दिन होता है। उसके बाद आ जाता है गुरु। गुरु जो है 30 अप्रैल तक मेष राशि में ही रहने वाले हैं, और 30 अप्रैल के बाद 1 मई को वह वृष राशि में चले जाएंगे। तो ये गुरु जो है सिर्फ 4 महीने के लिए ही सभी के लिए मेष में रहेंगे, और फिर वो वृष राशि में चले जाएंगे। तो वृष राशि में ये पूरे 2025 तक जो है मार्च अप्रैल तक रहने वाले हैं। तो ये तो सारा कॉमन हो गया ग्रहों की चाल जो आप सबके लिए कॉमन रहने वाली है। तो सबसे बेस्ट बात है, राहु केतु वर्गोत्तम भी है, वक्री तो होते ही हैं, और जो शनि है पूरा साल जो है उसी भाव में रहेंगे, मंगल अस्थावस्था में है, बुध और गुरु जो है वक्री अवस्था में रह रहे हैं। तो अब ये आ जाता है कि आखिर मेष राशि के जातकों के लिए 2024 क्या भविष्यवाणियाँ लेकर के आ रहा है। तो देखा जाए 2024 में की शुरुआत में मेष राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए अगर देव गुरु बृहस्पति की स्थिति को देखेंगे तो वो आपके लगन भाव में स्थित होगी, जिसके कारण एक तो आपके सोचने समझने की जो शक्ति है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, क्योंकि ये इसी साल जो थे आपके लगन में आए थे। इससे जो है आपके मानसिकता भी बदली है, साथ ही साथ समाज में मान सम्मान मर्यादा रुतबा ये सब चीज़ें भी बढ़ोतरी हुई है। जो भी निर्णय लेने में अभी तक आप कुछ कंफ्यूज हो रहे थे, उन सब चीज़ों में भी आपको मजबूती मिली है। साथ ही साथ जो लक्ष्य आपने सोचे थे उन लक्ष्यों की भी इस साल आपको अच्छी प्राप्ति हुई है, और जाते जाते जो गुरु हैं ये आपको बहुत कुछ दे के जाएंगे, क्योंकि जब गुरु की दृष्टियां होती हैं वो 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, तो यहाँ पर बैठ करके अगर आपने संतान के लिए प्लानिंग की है तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर जिन लोगों का विवाह में कुछ अड़चने चल रही थी वो विवाह की अड़चने जो है ख़त्म हो जाएंगी, और ख़त्म हो भी चुकी होंगी तो विवाह के आपको नए मौके मिलेंगे, यानी अच्छे प्रस्ताव आएंगे। साथ ही साथ जो ऑलरेडी विवाहित हैं उन लोगों की ज़िंदगी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। भाग्य का साथ जो अभी तक आपको नहीं मिल रहा था, तो उसमें भी जब से देवगुरु ने आपकी राशि में पदार्पण किया है तो भाग्य का भी अच्छा साथ आपको प्राप्त हो ही रहा है। तो आपने अपने लक्ष्यों को भी अच्छे से प्राप्त किया है। जैसे कि 1 मई के पश्चात जो है देवगुरु बृहस्पति जो है जब ये द्वादश भाव में आपकी वाणी के भाव में, आपके धन के भाव में, आपके कुटुंब के भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर बैठ करके फिर ये आपके एकादश भाव में जब अपनी दृष्टि डालेंगे, इसके कारण भी आपको लाभ की ही प्राप्ति होने वाली है। तब आपकी जो आमदनी है वो स्थिर हो जाएगी, और आपकी सभी इच्छाएं जो अभी तक अधूरी रह चुकी थी वो भी कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, क्योंकि राहु आपके द्वादश भाव में बैठा हुआ है, बेशक वो वर्गोत्तम है, लेकिन जब वर्गोत्तम
कि जब इनकी स्थिति है वो जब ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पर बैठा हुए पूरे साल जो राहु है आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चुनौतियाँ दे सकता है, खर्चे दे सकता है, थोड़ी जो सैया सुख है उसमें कुछ अनबन जरूर हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर विदेश जाने का मौका अवश्य मिलेगा और जो भी आपकी छोटी मोटी यात्राएं होंगी उन यात्राओं में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। लेकिन खासकर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी यात्राएं होंगी आप उन यात्राओं को जो है अच्छे से किसी पंडित से कंसल्ट करके यात्रा का शुभ दिन शोध करके अवश्य जाएं, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके जो राहु है रहस्यमय तरीके से चोरी इत्यादि की भी घटनाएं हो सकती हैं या आपके साथ छल कपट धोखा भी हो सकता है। तो थोड़ा आप उस समय यात्राएं होंगी लेकिन यात्राओं में कष्ट की भी मात्रा बनी रहेगी। अगर उसके बाद अगर देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत में मंगल और सूर्य आपके नवम भाव में बैठे हैं, जहां पर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बैठे हुए मंगल और सूर्य आपके पिताजी को कुछ उच्च पद की भी प्राप्ति होगी, लेकिन उनके स्वास्थ्य को भी थोड़ा बहुत इशू होने वाला है। स्वास्थ्य की समस्याएं उनकी बढ़ सकती हैं। अगर अभी तक जिन भी क्षेत्रों में आपने अप्लाई किया था और नहीं हो पाया था तो कोशिश कीजिए 2024 में जो चीज़ें आपकी नहीं हो पाई हैं कार्य क्षेत्र में पूर्ति की, वो अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगी। व्यापार की दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे तो समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। केतु आपके छठे भाव में आकर के रोग, रिपु, ऋण, कर्जे इत्यादि सभी चीज़ों को वो समाप्त करने वाले हैं और धीरे धीरे सभी चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन इस साल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना होगा, क्योंकि स्वास्थ्य है तभी आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अब जाता है वृष राशि के जातकों के लिए। तो वृष राशि के लिए जो है यहाँ पर फिर नंबर 2 आ जाएगा और गुरु इधर आ जाएंगे और बाकी सब क्लॉकवाइज जो है इस तरह से कुंडली घूमती जाएगी। तो 2024 के अनुसार यह साल वृष राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है और सबसे पहले आपको अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि यह साल आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। 18 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी के बीच आपको कोई गंभीर बीमारी की सूचना प्राप्त हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि इस साल अगर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी इशू अगर आपको होते हैं तो आप डॉक्टर से जल्दी जाकर के कंसल्ट कराइए और उसके बाद जो है धीरे धीरे अगर कोई बीमारी पता चलती है तो तुरंत उसका इलाज करा लीजिए, जिसके कारण धीरे धीरे सेहत में भी जो है सुधार होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आपको बनेगी तो सर्दी, जुकाम, डाइजेशन, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी इशू है ये ज़्यादा आपको बने रहेंगे। खाने पे आपको बहुत ध्यान देना है। जो भी आप ठंडा गर्म खा रहे हैं इसकी तासीर पे ध्यान दीजिए और पित्त की प्राकृतिक होने के कारण आपको जो है ठंडे गर्म का परहेज करना बहुत अधिक जरूरी है। 1 मई के पश्चात जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ जाएंगे तब जाकर के थोड़ा आपको जो है यहाँ पर आराम मिलेगा और बृहस्पति के आने के कारण जो भी अभी तक स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, वो धीरे धीरे जो है समाप्त हो जाएंगी और देवगुरु बृहस्पति आपको और अधिक कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करेंगे। आपकी जो भी मनचाही इच्छा थी जो पूर्ति नहीं हुई थी, धीरे धीरे वो इच्छाएं भी पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, मान मर्यादा रुतबा ये सब चीज़ें आपकी बढ़ने वाली है। प्रेम संबंध थोड़े से आपके उतार चढ़ाव रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो जो राहु की स्थिति होगी वो आपके एकादश भाव में बैठी हुई है और जिसके कारण राहु आपकी इच्छा पूर्ति के मामलों को में जो है वृद्धि करेंगे और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। प्रेम संबंधों में जैसे मैंने कहा है उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन आपको संभल करके ही जो है अपने रिश्तों को निभाना है। वित्तीय स्थिति इस साल आपकी अच्छी रहने वाली है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि स्वास्थ्य का ध्यान आपको बहुत अधिक देने की ज़रूरत है। अगर अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक का जो समय, जब 2024 का जो आखिरी महीनों का जो समय रहेगा, तो अभी तक जो भी आपको हेल्थ इशू हो रहे थे धीरे धीरे उन हेल्थ इशू में जो है कमी आनी शुरू हो जाएगी और अपने आदतों को थोड़ा आपको सुधारने की ज़रूरत है। जो भी आप बाहर का तला हुआ या जो भी कुछ चटपटा खा रहे हैं इनसे आपको अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। अगर आप खाने पीने में परहेज रखेंगे, ठंडे गर्म का परहेज रखेंगे, तो आपको जो स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं हैं ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी और पूरा साल आप स्वस्थ रहेंगे। पर खाने पे परहेज रखिए, नियमों का पालन कीजिए, ठंडे गर्म पर भी परहेज रखना है। तो अब आ जाता है आखिर मिथुन राशि के जातकों के लिए 2024 क्या लेकर के आ रहा है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए नया वर्ष में देव गुरु बृहस्पति जो है उनके यहाँ पर एकादश भाव में रहने वाले हैं, जो लाभ भाव है। इससे आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अधिक मजबूत रहने वाली है। साथ ही साथ प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो 2024 की जो शुरुआत है वो अनुकूल रहने वाली है। प्रेम संबंधों में आपकी मजबूती आएगी। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है, क्योंकि शनि आपके नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में वहाँ पर आकर के बैठेंगे, जिसके कारण कहीं ना कहीं आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन ये जरूरी है कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो काम बनेगा, लेकिन उस काम को बनने में आपको थोड़ा लंबा समय लगेगा। आपका भाग्य भी प्रबल होगा और साथ ही साथ आपको सफलता भी प्राप्त होगी। राहु और केतु क्योंकि आपके दसम भाव में और चतुर्थ भाव में आकर के बैठे हैं, जो सुख का भाव और कार्य क्षेत्र का भाव है, तो वहाँ पर जरूर थोड़ी बहुत गड़बड़ियाँ वहाँ पर हो सकती हैं। शारीरिक चुनौतियाँ आपको प्राप्त होंगी। साथ ही साथ आपके माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ चिंताएँ घर में हो सकती हैं, जिसके कारण जो है आपके परिवार में कुछ अशांति भी उत्पन्न होगी। तो आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। सूर्य और मंगल जो आपके सप्तम भाव में आकर के विराजमान है, तो वहाँ पर वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन और साथ का लाइफ पार्टनर और व्यवसायिक पार्टनर, इनके साथ थोड़े मतभेद हो सकते हैं। आपको अपने गुस्से को शांत करके रखना है। बाद में धीरे धीरे ये जो उतार चढ़ाव हैं ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। बुध और शुक्र आपके छठे भाव में आकर के बैठे हैं, जिसके कारण आपके खर्चों में और अधिक तेजी होने वाली है। तो जो भी आप खर्च करेंगे धन से संबंधित योजनाओं को बनाइए, उसके बाद ही पैसों का निवेश करिए। इस वर्ष सबसे ज़्यादा जोर मैं आपके स्वास्थ्य के ऊपर ही देने वाली हूँ कि आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है और धन से संबंधित मामलों को भी संभालने की इस साल बहुत अधिक ज़रूरत है। अब आ जाता है कि 2024 कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले कर्क राशि के जातकों के लिए भी अगर स्वास्थ्य से संबंधित देखें तो कर्क राशि में चंद्रमा स्वयं वहीं पर विराजमान है, जिसके कारण उनका जो स्वास्थ्य जीवन है इस साल कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है। हालांकि इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनको स्वास्थ्य से संबंधित इश्यूज अभी भी चल ही रहे होंगे, जिसके कारण जो है एक तो उनको बुखार जैसी समस्याएं होंगी, सर दर्द की समस्याएं होनी शुरू होंगी। अगर आप ज़्यादा तला हुआ मिर्च मसाला वाला भोजन अगर आप करेंगे या गरिष्ठ भोजन करेंगे तो आपको हेल्थ इशू होने शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि एक तो आप ठंडे गर्म तासीर वाले खाने को सोच समझ के खाइए। मिर्च मसाला तला हुआ भोजन ये सब चीज़ें आप ना के बराबर खाइए। शनि आपके 8वें भाव में रहने वाले हैं, तो यहाँ पर बैठ करके शनि बेशक आपको आयु को तो कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ मुश्किलें पूरे साल आपकी लगी रहेंगी। छोटी मोटी समस्याएं होती रहेंगी, लेकिन वे छोटी मोटी समस्याएं भी धीरे धीरे कल के जो है संभल जाएंगी। 15 मार्च से लेकर के 23 मार्च के बीच में मंगल जो है आपके नवम भाव में आकर के विराजमान रहेंगे, और जहाँ पर राहु भी पहले से ही विराजमान होंगे, जिसके कारण राहु और मंगल दोनों मिलकर के अंगारक योग का निर्माण करेंगे। तो इसके कारण भी आपके एक तो भाग्य में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पर भी स्वास्थ्य संबंधित मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी। अन्य छोटी मोटी जो भी हेल्थ इशू होंगे वो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, सीजनल रहेंगे, धीरे धीरे वो समाप्त भी हो जाएंगे। लेकिन जब भी मौसम बदलता है तो सर्दी जुकाम खांसी सर दर्द कमर दर्द ये छोटी छोटी समस्याएं चलती रहेंगी, लेकिन इन छोटी समस्याओं को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। समय रहते ही इनका उपचार भी करवा लेना है, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। तो शनि कोई भी अगर बीमारी देते हैं तो वो बीमारी ज़्यादा दिन लंबी हो जाती है अगर आपने सही समय पे उस बीमारी का डायग्नोस नहीं किया। व्यायाम करिए, योगाभ्यास करिए, क्योंकि शनि आलस पसंद नहीं करते हैं। तो आपको इस साल आलस बिल्कुल नहीं करना है, अपने जीवन में चलते रहना है, और हो सके तो वॉकिंग वगैरह भी इत्यादि करिए ताकि आप तंदुरुस्त बने रहें। 12 जुलाई से लेकर के नवंबर और दिसंबर के महीने में धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा, और बाद में आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी प्राप्त होगा। तो सिर्फ आपको, क्योंकि जल तत्व की राशि है, तो पानी से संबंधित थोड़ा सा आपको ठंडे गर्म का परहेज करके रखना होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो 2024 यह साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। पूरे साल आपके सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन में अगर कोई अनबन चल रही थी तो उसमें अब मजबूती प्रदान करेंगे। अनबन जैसी समस्याएं जो है समाप्त
प्राप्त हो जाएंगी। आपका जो पार्टनर है उसके व्यक्तित्व में भी कहीं ना कहीं सुधार आना शुरू हो जाएगा, वह अधिक मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। इसके अलावा अगर व्यापार में कुछ ऊपर उतार चढ़ाव हो रहा था, अब वो व्यापार भी जो है धीरे धीरे संभल जाएगा और ये अच्छा समय है, आप अपने व्यवसाय को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इस समय जरूर आपको लंबी लंबी यात्राएं करने का मौका भी मिलेगा, हो सके तो विदेश जाने का मौका भी आपको प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में स्थित रहेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपके निर्णय लेने की शक्ति जो है मजबूत होगी और दान पुण्य पूजा पाठ मंदिर इत्यादि में आपका जो है इस वक्त मन लगेगा। धर्म कर्म के कार्यक्रम आपके घर में भी होंगे, इनका आयोजन भी आप करेंगे। लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी आपकी चिंता हो सकती है और वो परेशानी का सबब भी आपके लिए बन सकते हैं। इसीलिए जब भी पिताजी को कुछ भी हेल्थ इशू हो तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी है। अगर पिताजी के साथ आपकी कोई अनबन चल रही है तो धीरे धीरे वो अनबन भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 1 मई से जो है देव गुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में चले जाएंगे, जो आपके परिवार को जो है यहाँ पे सीधा दृष्टिपात करेंगे। तो परिवार में भी कुछ अनबन चल रही थी तो वो अनबन भी समाप्त हो जाएगी और जो कार्य क्षेत्र में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, तो जब बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे तो कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपको मजबूती प्राप्त होगी ही होगी। राहु पूरे साल आपके 8वें भाव में बने रहेंगे तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और केतु जो है आपके वाणी के भाव में रहेंगे तो इस साल आपकी वाणी बहुत ही कटु रहने वाली है। तो आप बड़े बुजुर्ग छोटे बड़े किसी से भी बात करते हैं तो कोशिश करिए अपनी वाणी पे लगाम लगाएं, सोच समझ करके ही अपने शब्दों का उच्चारण करें, क्योंकि ये वाणी से ही आपके घर में कला कलेश ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है। इस वर्ष अगर देखा जाए तो प्रेम जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियों की स्थिति उभर सकती है। सूर्य और मंगल क्योंकि वर्ष की शुरुआत में आपके 5वें भाव में आकर के बैठे हुए हैं तो आपके प्रेम संबंधों को खराब करेंगे। बच्चों की जो शारीरिक स्थितियां हैं उनको लेकर के कुछ इशू उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि 9वें भाव में जब गुरु यहाँ पे बैठे हैं तो अपनी 9वीं दृष्टि 5वें भाव में डालेंगे तो धीरे धीरे जो भी इश्यूज आपके चल रहे हैं, अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर आपके बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं तो उसमें भी उनकी तरक्की से भी आपको कहीं ना कहीं शुभ संदेश प्राप्ति होने वाले हैं और धीरे धीरे आपके परिवार में और घर में शांति का माहौल बनेगा और अपने परिवारजनों के साथ आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। अब आ जाता है कन्या राशि के जातकों के लिए 2024 में शनि जो है आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण वह अष्टम द्वादश और तृतीय भावों में अपनी दृष्टिपात करेंगे। तो 6ठे भाव में शनि का बैठना आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। रोग रिपु ऋण इत्यादि जो है आपके लिए इस साल अगर देखा जाए तो और शत्रु ये सब चीज़ों का शनि निपटारा करने वाले हैं। कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है वो इस साल जो है आपके 2024 में समाप्त हो जाएगा। लेकिन जरूर मैं कहूँगी कि पूरे साल इनका प्रभाव बना रहेगा, जिसके कारण आपको रोगों की भी भरमार आपके शरीर पे हो सकती है। तो छोटा मोटा कोई भी रोग होता है, शारीरिक समस्याएं आपको परेशान करेंगी तो पहले से ही आप उसका चेकअप करवाते रहिए और अपने लिए सही दिनचर्या का पालन करें, सही दिनचर्या को अपनाएं। नौकरी के क्षेत्र में जरूर शनिदेव आपको इस साल अच्छी सफलता प्रदान करने वाले हैं और रहा तो हो सकता है कि आपको इस साल विदेश जाने का मौका भी प्राप्त हो सकता है। भाई बहनों से अभी तक कोई भी मनमुटाव हो रहा था तो अब वो धीरे धीरे उन मनमुटाव में जो है कमी आ जाएगी। वर्ष के पूर्वार्ध अर्थात 1 मई को गुरु आपके अष्टम भाव से निकल करके आपके 9वें भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी धार्मिक यात्राएं होने लगेंगी और खासकर आपका धर्म कर्म में मन लगने लगेगा। बृहस्पति का प्रभाव के कारण जो है आपकी निर्णय क्षमता बढ़ जाएगी, लोगों में मान मर्यादा रुतबा आपका बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य संबंधित कुछ भी इशू अभी तक जो चल रहे थे धीरे धीरे अभी वे ठीक होना शुरू हो जाएंगे। परिवार में अगर कोई इशू चल रहे थे वो भी आपके इशू ठीक हो जाएंगे और अगर निजी जीवन में कुछ
वैवाहिक जीवन में कुछ इशू चल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपको कुछ उपाय करने होंगे। उन उपायों के द्वारा जो है आप अपने वैवाहिक जीवन और व्यावसायिक जीवन को संभाल सकते हैं। संतान से संबंधित इस साल आपको अच्छी खुशखबरियां सुनने को मिल सकती हैं। अगर आप कन्या राशि के हैं तो आप उच्च शिक्षा प्राप्ति करने के लिए जो है अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। कन्या राशि के जातकों ने अगर कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो इस साल आपके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होने की जो है खुशखबरी आपको सुनाई देगी। और जो वैवाहिक कन्या राशि के जो भी जातक हैं, अगर उनके यहाँ इस साल जो 2023 में अगर संतान प्राप्ति नहीं हुई है तो यकीन मानिए 2024 में इस साल आपके घर में संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे और संतान जन्म भी हो सकता है। अब आ जाता है तुला राशि के जातकों के लिए ये जो साल है ये मेहनत, कार्यकुशलता, ईमानदारी का साल रहने वाला है। शनि पूरे साल आपके पंचम भाव में रहेंगे जिसके कारण वह सप्तम, एकादश और द्वितीय भाव में अपनी पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण आपको एक तो मेहनती बनाएंगे, ईमानदारी से आपको काम करना होगा। साथ ही साथ आपका वैवाहिक पक्ष भी इस साल बहुत अधिक मजबूत होने वाला है। कोई अगर अनबन चल रही थी तो वो अनबन भी समाप्त हो जाएगी। हालांकि देखा जाए तो जब से गुरु ने मेष राशि में परिवर्तन किया है तो मेष राशि की गुरु की पूर्ण दृष्टि जो है सप्तम भाव अर्थात जो है तुला राशि के ऊपर पड़ रही है, तो तब से ही आपका पारिवारिक जीवन हो या व्यावसायिक जीवन हो बहुत अच्छे से ही गुजर रहा है। और ये 1 मई के बाद जो है इसमें परिवर्तन थोड़ा हो जाएगा। देव गुरु जब क्योंकि यहाँ पे सप्तम भाव में जब से दृष्टि डाल रहे हैं तब से व्यापार में भी आपको अच्छी ही सफलता प्राप्त हुई है और आपके निजी संबंध भी बहुत अधिक मजबूत हुए हैं। धर्म कर्म में आपका अच्छा मन लगा है और लगेगा भी। खासकर इस साल आपको थोड़ा सा खर्चों में बढ़ोतरी अवश्य होगी, लेकिन वो जो भी ज़्यादा खर्च होंगे जिसके कारण आपको तनाव भी हो सकता है। राहु पूरे महीने आपके छठे भाव में रहने वाले हैं जिसके कारण आपको थोड़ी स्वास्थ्य से संबंधित इशू हो सकते हैं। मामा पक्ष को थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपको अपने कमर और बैकबोन का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई ऋण इत्यादि हैं या कोई कोर्ट केस भी चल रहा है या कोई शत्रु षड्यंत्र रच रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2025 तक राहु और केतु जो है इसी भाव में, छठे भाव में और द्वादश भाव में रहने वाले हैं। मैंने राहु और केतु से संबंधित भी वीडियोस बना के रखे हुए हैं। जब इनका राशि परिवर्तन हुआ था तो आप वहाँ पर भी अपने उस वीडियो को देख करके अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो राहु केतु पूरे साल छठे भाव और द्वादश भाव में रहेंगे जिसके कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधित इशू होंगे ही, परंतु वो इशू आते जाते रहेंगे। आर्थिक रूप से ये साल आपको बहुत अधिक उन्नतिवान बनाने वाला है। व्यापार की शुरुआत अगर आपने नहीं की है तो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि पूर्वार्ध के बाद जो है व्यापार में विस्तार के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप मन में संकल्प लेकर के किसी भी कार्य को शुरू करने की सोचते हैं तो आपको उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन धन के मामलों में मैं जरूर कहूँगी कि आपको थोड़ा सा जो है एक्टिव होकर के काम करना होगा। हो सकता है कि इस साल आपको बाहर जाने के मौके प्राप्त ना हो, लेकिन आपको अपनी कुंडली में बनने वाले योगों को भी देखना है। अगर आपकी दशा महादशा अगर वो अलाउ कर रही है तो आप बाहर जाने के लिए भी सोच रहे हैं तो आप बाहर जा पाएंगे। हो सकता है इस साल आप कुछ ऐसे कार्य करें, करने की कोशिश करें, उनके लिए बहुत सारी योजनाएं इत्यादि बना ले, लेकिन वो कार्य बनते बनते किसी न किसी कारण जो है रुक जाएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर से नए सिरे से जो है आप उस काम को शुरू करिए। सफलता में थोड़ी देरी होगी लेकिन सफलता प्राप्त अवश्य होगी। प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो शुरुआत साल की बहुत अच्छी रहने वाली है और जो भी अभी तक कोई छोटी मोटी समस्याएं चल रही थी तो वो भी हल हो जाएंगी। करियर में इस साल बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य का ख्याल 2024 में भरपूर रखिए और लापरवाही करने से बचें, क्योंकि राहु केतु जरूर आपको स्वास्थ्य से संबंधित इश्यूज दे सकते हैं। अब आ जाता है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। मंगल और सूर्य वर्ष की शुरुआत में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र और बुध की उपस्थिति वर्ष में आपके ही भाव में यानी लगन में बैठी हुई है। देव गुरु बृहस्पति 30 अप्रैल तक आपके छठे भाव में रहेंगे, लेकिन उसके पश्चात वे जो है राशि परिवर्तन करके अपने सप्तम भाव में चले जाएंगे, जिसके कारण जो उनकी दृष्टि है आपके तीसरे भाव में, 11वें भाव में और आपके लगन के ऊपर पड़ेगी। राहु आपके पंचम भाव
भाव में विराजमान होंगे और केतु आपके एकादश भाव में रहेंगे। शनि आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं और पूरे साल वह आपके सुख के भाव में रहने वाले हैं। तो ग्रहों की ये जो स्थिति है आपकी दशा और दिशा दोनों को ही बदलने वाली है। आर्थिक रूप से आपको उन्नति प्राप्त होगी। वर्ष की शुरुआत में खर्चों की मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है, जो वर्ष की प्रगति के साथ साथ धीरे धीरे खर्चे भी कम होते चले जाएंगे और आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं आपको मजबूती भी प्राप्त होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो यह समय थोड़ा सा कमजोर रहने वाला है, उन्हें बहुत अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। काम के सिलसिले में आप बहुत अधिक बिजी रहने वाले हैं, जिसके कारण आप अपने परिवार में उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। फिर भी अगर आप कोई नया व्यवसाय इत्यादि सोच रहे हैं खोलने के लिए तो आप उसके लिए भी तैयार हो सकते हैं। वर्तमान में जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं उसको अगर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा समय है। किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तब भी वह समय अच्छा है, आपको उसमें सफलता ही प्राप्त होने वाली है। जो लोग अभी तक कंवारे हैं, इनका विवाह नहीं हुआ है, तो 2024 में आपका विवाह भी हो जाएगा। धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति वर्ष की शुरुआत से ही आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं और आपके राशि स्वामी मंगल भी मेष राशि में ही स्थित रहने वाले हैं, जो आपके नवम, एकादश और प्रथम भाव में दृष्टिपात करेंगे, जिससे आपको निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। आपको संतान से संबंधित कुछ अच्छे सुखद समाचार मिल सकते हैं। उनकी बुद्धि भी सही दिशा में चलेगी। शिक्षा में उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। लंबी यात्राओं के अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। मन में धार्मिक विचार उत्पन्न होंगे। मान सम्मान इत्यादि बढ़ेगा। आपकी आमदनी में भी इस साल अच्छी बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन साल के उत्तरार्ध के बाद आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्ष के उत्तरार्ध में क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब तक छठे भाव में रहेंगे, खर्चों में वृद्धि का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे तब आपको थोड़े से हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। आपको पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि राहु वहाँ पर आकर के विराजमान है। तो शनि तीसरे भाव में रह करके आपके साहस, पराक्रम इनको अधिक बढ़ाने वाले हैं, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है आपका प्रदर्शन होने वाला है। राहु चौथे और केतु जो है आपके 10वें भाव में रह करके आपके कार्य क्षेत्रों में थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं और स्वास्थ्य तथा आर्थिक मोर्चों पर आपको बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। इस साल आपको चुनौतियाँ भी आएंगी और उन चुनौतियों से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और जिससे आप अपने आने वाले भविष्य को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में जो शनि है वो आपके धन भाव के स्वामी भी हैं और इस साल वह आपके द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में ही बैठे हुए हैं, जिसके कारण वह आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। धन की प्राप्ति होगी और किसी भी चुनौती से वह आपको हारने नहीं देंगे, बल्कि आपको मजबूत ही बनाने वाले हैं। आप खुद आगे आकर के खड़े होंगे और उन चुनौतियों और समस्याओं का आराम से सामना भी कर पाएंगे। धन से संबंधित कुछ समस्याएं नहीं होने वाली हैं, आपको इसमें निश्चित रहना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप फालतू या एक्स्ट्रा धन खर्च करना शुरू कर दें, क्योंकि द्वितीय भाव में शनि विराजमान है। तो आपके कुटुंब के सदस्यों के साथ संबंध बहुत अच्छे होने वाले हैं। लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। बृहस्पति 1 मई तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे आपका पारिवारिक जीवन जो है खुशहाल रहेगा और आपके करियर में भी उन्नति होगी। 1 मई में बृहस्पति आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, जहाँ से आपको संतान की सुख की प्राप्ति होगी। प्रेम संबंध में कोई अगर अनबन चल रही थी, अब उसमें प्रगाढ़ता आ जाएगी, मिठास आ जाएगी। आपकी आमदनी और बिजनेस में भी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपका जो व्यापार है उसमें भी आप अनेक प्रकार के जोखिम लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। राहु पूरे वर्ष आपके तीसरे भाव में रहेंगे और वहाँ पर सफलता भी कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होने वाली है। छोटी मोटी जरूर आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो यात्राएं आपके लिए सक्सेसफुल रहेंगी और प्रसन्नता भरी भी रहेंगी। इस साल अगर देखा जाए तो आपके जीवन में आपको अच्छी ही सफलता और उन्नति मिलने वाली है, जिस पर आपको और आपके परिवार को आपके ऊपर गर्व होगा। अगर आप इस साल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर अपने गुस्से को छोड़ दें, क्रोध को छोड़ दें और स्वास्थ्य पर अगर अच्छा ध्यान रखें, कार्य क्षेत्र में अगर अच्छे से काम करें, तो इस साल आपको सक्सेस अवश्य प्राप्त होने वाली है। बशर्ते मेहनत से काम करें और कार्य क्षेत्र में भी मन लगा के काम करें और सबके साथ जो है
प्रेम का भाव रखें, गुस्से को मन से निकाल दें। अब आ जाता है कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत में देखा जाए तो आपको इस साल थोड़ा संभल करके रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी गंभीर बीमारी का संकेत आपको दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आपके परिवार के सदस्य भी दुखी होंगे। तो ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो है किसी भी प्रकार की असावधानी बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, सावधानी बरतिए। राशि के स्वामी जो शनि देव हैं, जो आपके राशि जब नव वर्ष में आप शुरुआत करेंगे तब आपकी राशि में रहेंगे और वर्ष के अंत तक भी वे आप ही की राशि में रहने वाले हैं, और आपके प्रथम भाव में रहने के कारण आपको हर प्रकार के यहाँ शुभ परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। आपकी बातों में भी मजबूती आएगी, लोग आपकी बातों को समझेंगे, वाणी में जो है एक अजीब प्रकार का आपका जो है प्रभाव दिखाई देगा। आपको जीवन में मेहनत करना सिखाएंगे और साथ ही साथ अनुशासन में रहना भी सिखाएंगे। तो मेहनत करेंगे और अनुशासन रहेंगे तो धीरे धीरे आपको विभिन्न प्रकार की सफलताएं भी प्राप्त होंगी। देव गुरु बृहस्पति 1 मई तक जो है आपके तीसरे भाव में रहेंगे, वहां पर रह करके वह 7वें, 9वें और 11वें भाव को देखेंगे, जिसके कारण आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन चल रही थी वो ठीक हो जाएगी, व्यापार में भी वृद्धि होने के चांसेस है और भाग्य का भी साथ आपको मिलेगा। मंदिरों में जाना, दान पुण्य इत्यादि करना, इनमें भी आप बढ़ चढ़ करके ही कार्य करने वाले हैं। इस साल जो है आपको समाज में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। राहु केतु आपके पूरा साल दूसरे और अष्टम भाव में रहने वाले हैं, जिसके कारण एक तो आपकी वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट हो सकती है और केतु के कारण आपको चोट, एक्सीडेंट इत्यादि होने का शिकायत हो सकती है। तो कोशिश करिए अपना सेहत का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतिए। उल्टा सीधा भोजन करने से आपको बचना चाहिए और जब भी आप किसी से वार्तालाप करते हैं तो गुस्सा नहीं दिखाना है, वाणी पे कंट्रोल करके रखना है, नहीं तो इसी वाणी के कारण आपके घर में कलह कलेश हो सकता है। घर में पॉजिटिव माहौल तभी बना रहेगा जब आपकी वाणी अच्छी होगी, आप पॉजिटिव माइंड से काम करेंगे और एकदम स्वस्थ रहेंगे, तो जो भी परेशानियां हैं ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो मीन राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत में ही आपके राशि के जो स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं वह आपके द्वितीय भाव में रहने वाले हैं, जिसके कारण वह आपके कुटुंब की, आपके संबंधों की, आपकी वाणी की, आपके धन की, इन सब की रक्षा करने वाले हैं। वाणी में मिठास होने वाली है, धन आपका संचय होने वाला है। ससुराल संबंधों से कुछ अनबन चल रही थी तो वो अनबन ठीक हो जाएगी। 1 मई के पश्चात देव गुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आकर के गोचर करेंगे, जिसके कारण आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि के कारण अगर वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन चल रही थी तो वह वैवाहिक जीवन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, संबंध मजबूत हो जाएंगे। खासकर विशेष रूप से देखा जाए तो मई के बाद संबंधों में अच्छी मधुरता होने वाली है। आपकी आमदनी इस साल अच्छी बढ़ने वाली है। शनि आपके द्वादश भाव में आकर के बैठे हैं, जिससे कोई ना कोई खर्च आपकी जिंदगी में चला रहेगा। शनि के कारण आपको आंखों से संबंधित या पैरों से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विदेश यात्रा के योग बनेंगे और आर्थिक रूप से आपकी स्थिति भी दृढ़ और मजबूत होगी। राहु का गोचर जो आपके प्रथम भाव में और केतु का गोचर आपके सप्तम भाव में है, तो इस साल जो है आपके वैवाहिक जीवन में जरूर कुछ उतार चढ़ाव की खबरें सुनाई दे सकती हैं, लेकिन आपको शांति से काम करना है क्योंकि ये ग्रहों के गोचर का प्रभाव है। तो कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केतु हमेशा संबंधों का विच्छेद करता है। तो आपको अपने वैवाहिक जीवन के संबंधों पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। 2024 में मीन राशि के जातकों के लिए विदेश यात्रा के योग बने हैं। धीरे धीरे संबंधों में भी सुधार होगा, क्योंकि जब अन्य ग्रह आएंगे राहु के साथ तो उनकी शुभ दृष्टियां भी अगर केतु के ऊपर पड़ेंगी तो धीरे धीरे जो करा कलेश है वो भी समाप्त होगा। यात्राओं के योग बनेंगे, संबंधों में सुधार होगा, धन संचय होने वाला है और आपको अपने करियर में जो है सफलता भी प्राप्त होने वाली है। खासकर अगर आप जुलाई के महीने के समय में अगर आप देखेंगे तो उस समय कोई आपको गंभीर चिंता हो सकती है, लेकिन कोशिश करिए आपकी वो जो चिंता है एक ऐसे पुराने मित्र के साथ ही अगर आप शेयर करें जिनके ऊपर आप हमेशा भरोसा करते हैं। अगर आप नए व्यक्तियों के साथ या व्यवसाय को लेकर के भी अगर किसी और व्यक्ति, अनजान व्यक्ति के साथ या कोई ऐसे व्यक्ति जो नए नए आपके दोस्त बने हैं उनके साथ अगर आप अपने पारिवारिक और व्यवसायिक
के चीज़ों के बारे में अगर उनके साथ शेयर करते हैं तो ये आपके लिए शुभ नहीं है। लेकिन अगर किसी पुराने मित्र के साथ इन चीज़ों से संबंधित कोई डिस्कशन करते हैं और उनसे कोई राय लेना चाहते हैं तो पुराना जो भी मित्र होगा वो आपको इन समस्या से दूर आपको निजात करवाएगा। लेकिन नए मित्रों के साथ आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। उनसे ना तो व्यवसाय के बारे में बात करनी है और साथ ही साथ धन से संबंधित भी कोई डिस्कशन आप उनसे ना करें। अपनी गुप्त बातें उनके साथ आपको शेयर नहीं करनी है। किसी भी बड़े निवेश करने से पहले इस साल आपको बहुत अधिक समझदारी से काम करना होगा। जो भी आप निवेश करना चाहते हैं उन निवेशों में आप अच्छे से ध्यान से पहले उन चीज़ों को समझिए, उसके बाद ही आप निवेश करिए। और किसी भी क्षेत्र में कार्य करने से पहले जो है वहाँ पर देख रेख जरूर कर लीजिए, मेहनत से काम करिए, सतर्कता से काम करिए, तो 2024 आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो ये था सभी मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए 2024 का संक्षिप्त रूप में फल कथन। इति शुभम। नमस्कार।